कांग्रेस आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम। सांसद दीपेंद्र हुड्डा। भाजपा जजपा सरकार को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस की सरकार बनाएगी जनता। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा की 3 करोड़ जनता के साथ है। कांग्रेस का गठबंधन लोगों की भावनाओं के साथ है, इसलिए कांग्रेस आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने में सक्षम है। किसी पार्टी से उसका कोई गठबंधन नहीं है। उन्होंने इनेलो द्वारा कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातों पर विराम लगाते हुए कहा कि इनेलो केवल अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए ऐसी अफवाह फैला रही है, क्योंकि आज हरियाणा में कांग्रेस की पूर्ण लहर है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ में बादली रोड पर ट्रक यूनियन द्वारा आयोजित भंडारे में शिरकत करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार से जनता दुखी व परेशान है और अब बदलाव का मन बना चुकी है, इसलिए जनता एवं आगामी चुनाव में भाजपा जजपा गठबंधन को सत्ता से बाहर करने का काम करेगी और कांग्रेस को सत्ता सौंपेगी। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि महंगाई की मार से हर कोई परेशान है। हालत ये है कि खाने पीने की चीजें धीरे धीरे लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। भाजपा राज में महंगाई हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। सरकार को महंगाई पर रोक लगानी चाहिए। दीपेंद्र शहर में ट्रक यूनियन पदाधिकारियों से समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि दाल, आटा, तेल, दूध, टमाटर, मिर्ची, अदरक, मसाले सबके दाम आसमान छू रहे हैं। बिजली के बढ़ते बिल और स्कूल की बढ़ती फीस रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। आम गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का घर चलाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी टमाटर की चटनी बनाकर खा लेता था, लेकिन टमाटर अब पेट्रोल से भी महंगा हो गया है। जो टमाटर किसान से 2 रुपए किलो भी कोई खरीदने को तैयार नहीं होता था और किसान को दुखी होकर अपना टमाटर सड़कों पर फेंकना पड़ता था, वो आज कहीं 200 तो कहीं 300 के पार बिक रहा है। 200 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर वही है जो किसान से 2 रुपए किलो में खरीदा गया है। महंगाई से राहत देने के लिए तुरंत जरूरी उपाय करें। साथ ही आटा, दही जैसे बुनियादी सामानों से GST हटाए। जिस सरसों के तेल का तड़का लगाकर दाल का स्वाद बढ़ाते थे, वो सरसों का तेल 90 से दोगुना होकर 185 पार कर चुका है। अदरक ने तो ट्रिपल सेंचुरी लगा दी है। गृहिणी की रसोई का बजट ही बिगड़ गया है। दीपेंद्र ने कहा कि बढ़ती महंगाई के लिए बीजेपी सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं। यूपीए सरकार के समय जब गैस का सिलेंडर 350 रुपए हुआ तो भाजपा नेता सर पर सिलेंडर रखकर प्रदर्शन करते थे। अब सिलेंडर का दाम 1100 रुपए के पार चला गया है, तो भाजपा नेताओं की बोलती क्यों बंद हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार आसमान छूती महंगाई से करा रही जनता को राहत देने की बजाय पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बढ़ाते जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हरियाणा के 3 करोड़ हरियाणा वासियों के साथ है। हमारा गठबंधन जो है लोगों की भावनाओं के साथ है। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सक्षम है। 90 की 90 सीटों पे कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने जा रही है। जहाँ तक इनेलो की बात है, वो इस तरह की बात इसलिए करते हैं अपने वर्कर को रोकने के लिए। जब जिस पार्टी की हवा होती है उसी से चलाते हैं कि इससे हमारा गठबंधन हो सकता था। अभी बीजेपी की हवा आई थी तभी कह दिया था बीजेपी से हो सकता था, और अब कांग्रेस की हवा आ गई हरियाणा में तो कांग्रेस से हो सकता है। तो इनेलो का ये पुराना है, इसमें कुछ ऐसा कोई इसमें तथ्य नहीं है। 100% जो है लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। हरियाणा के अंदर हर तरफ एक ही आवाज़ आ रही है कि बीजेपी खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। तो इसमें कई मुद्दे रहेंगे। एक मुद्दा जो महंगाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज खाने की वस्तु हो, चाहे सब्जी हो, चाहे वो अपना दाल हो, चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो कुकिंग गैस हो, जो रसोई गैस जिसको कहते हैं, चाहे वो डीजल पेट्रोल हो, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच गया। आज तक इतने स्तर पे पहुंचा नहीं। तो महंगाई कम करने की बात थी जब 400 रुपये पर सिलेंडर था, तो आज वो 3 गुना हुआ है। तो इसका क्या जवाब सरकार के पास? ये महंगाई का मुद्दा हम जरूर, क्योंकि ज़्यादा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाने का हम काम करेंगे। आज CT क्वालिफाइंग लाखों नौजवान ये सवाल पूछे सरकार से कि CT का टेस्ट का औचित्य क्या है। जब आपको उन टेस्ट के बाद किसी इंटरव्यू में बुलाना नहीं था, किसी लिखित परीक्षा में उनको बिठाना, तो फिर ये CT का क्या औचित्य है? क्यों ये CT कराया? देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, दिल्ली के 3 तरफ हम सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए था हरियाणा। विकास की पटरी से उतर गया, ना निवेश हुआ,
ना कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा, ना प्राइवेट के अंदर उस हिसाब से रोजगार, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई रोजगार उन्होंने छोड़ा। तो आज जो है ये सवाल उठा लेकर हम संसद सत्र में जाएंगे।